सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। मित्रों, जैसा कि आपको विदित होगा कि आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के नज़दीक सियाजी पार्क के अंदर निराश होकर के, जब वो समाज की जातिवाद से हार चुके थे, पूरी तरह से टूट चुके थे, साहू जी महाराज के द्वारा जो राजकीय पद उन्हें दिया गया था, वहाँ पर अपमानित होने के पश्चात जब वो वापस बॉम्बे लौट रहे थे तो उस समय उनकी ट्रेन छूट जाती हैं और ट्रेन छूटने के कारण एक पार्क में जाकर, जिसे सियाजी पार्क कहते हैं, एक लंबे समय तक बैठ कर काफ़ी देर तक वो रोते हैं। और ये इस समय वो कई दृश्य अपनी आँखों के सामने देखते हैं और देखते हैं कि मेरे जैसे पढ़े लिखे ब्रिलियंट व्यक्ति के साथ, जिसको राजा साहब का समर्थन प्राप्त है, राज कर्मचारी हूँ और इतने बड़े ओहदे पे मुझे लगाए गए हैं, उसके बाद भी इस पूरे बड़ौदा शहर में मुझे एक रहने के लिए एक क्वार्टर्स नहीं मिली। और यहाँ के कर्मचारियों को के द्वारा जिस प्रकार से जाति के आधार पे भेदभाव किया जा रहा था, नफ़रत दिखाई जा रही थी, उससे दुखी और होकर के, पीड़ित होकर वो अपने पद से त्यागपत्र देते हैं और रोते हुए पार्क के अंदर एक शपथ लेते हैं। जबकि यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा सामान्य व्यक्ति होता तो तुरंत विदेश निकल गया होता, विदेश चला गया होता और बहुत बड़ा पद पर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होते हैं। क्योंकि आज भी यदि हम उनके पुराने रिकॉर्ड को देखें तो भारत में उनके बराबर कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया है। उनके बराबर टैलेंट वाला कोई भी पूरे विश्व में कोई वकील नहीं हो पाया है। उन्होंने जितनी भाषाओं का अध्ययन किया, जितनी डिग्रियां ली, विश्व में आज तक कोई भी नहीं हो पाया है। इसी कारण बाबा साहब को सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा जाता है। यही वो स्थान था, सियाजी पार्क बड़ौदा के अंदर रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जहाँ पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब शपथ लेते हैं कि मैं इतना पढ़ने के बाद चाहूँ तो कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ, लेकिन मैं शपथ लेता हूँ कि इस भारत देश को छोड़कर मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए विदेश नहीं जाऊँगा और ना ही सरकारी सेवा में रहूँगा। मैं अपना पूरा जीवन मेरे पिछड़े हुए समाज के लिए, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करूँगा। और यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत होती है। अब उनका लक्ष्य अच्छी नौकरी पाना नहीं होता है या सरकारी पद को प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि उनका लक्ष्य बदल जाता है और वो कहते हैं, मेरे समाज को समानता के रूप में मुख्य धारा के अंदर लाकर जब तक नहीं खड़ा कर दूंगा, तब तक मैं निरंतर संघर्ष करता रहूँगा। और यहीं से बाबा साहब की संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जिसे हम सभी भारतवासी जो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, प्रेरित हैं, वो संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, हमें आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी पढ़ने का जज्बा तैयार हो और शिक्षा का सही उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार की जागृति उनके अंदर आए। क्योंकि शिक्षा ही वो सैरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर बाबा साहब ने इतनी एजुकेशन नहीं प्राप्त की होती तो शायद हमारे जैसे लोगों को मुख्य धारा में वो नहीं ला पाते। और जिस स्थान पर आज हम हैं, उसके लिए हम सबको बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि किन की बदौलत आज हम यहाँ हैं। कोई दुआएं, कोई धर्म हमें वो सम्मान नहीं दे सका जो बाबा साहब ने हमें दिलाया। इसी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हम आपको देते हैं और बाबा साहब को पढ़ने का एक वचन चाहते हैं कि आप बाबा साहब को पढ़ें, अपने बच्चों को उनके साहित्य, उनके इतिहास, उनके संघर्ष के बारे में बताएं, तो शायद हम उन्हें सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। बाबा साहब का संकल्प दिवस के दिन हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हमने भी जो एजुकेशन प्राप्त की है, उस एजुकेशन का प्रयोग समाज को जागृत करने में, अंधविश्वास से बाहर निकालने में उसका भरपूर प्रयोग करें। किसी भी उस बात को नहीं मानें जो तर्क पर आधारित नहीं है, विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं है, उससे समाज को दलदल से बाहर निकालें और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छी लगी तो ये वाणी आप अपने मित्रों तक भी पहुँचा सकते हैं।
सभी को नमो बुद्धाय।